ग्लोबलाइजेशन इट्स इम्पैक्ट बेसिकली ग्लोबलाइजेशन क्या है कि कंटिन्यूअस प्रोसेस जहाँ पे अर्थ को एक गोल, ठीक है, भूमंडल जहाँ बोला जाता है, भूमंडलीकरण, ठीक है, सिंगल एंटिटी जहाँ बोला जाता है, बेसिकली इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स को ग्लोबल इफर्ट के थ्रू सॉल्व किया जाए, इसी के साथ साथ सोशियो इकोनॉमिक इंटरेक्शन सब लोगों के बीच में बढ़ा जाए, इसके लिए ग्लोबलाइजेशन लाया गया है। ठीक है, नथिंग इंडिया के अंदर बहुत पुराना कंसेप्ट है वसुदेव कुटुंबकम। ठीक है, बहुत पुरानी आइडियोलॉजी है जिसके थ्रू आप ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हो। स्टीव स्मिथ एंड जॉन बेलिस है, ठीक है, इनकी पूरी बुक है ग्लोबलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स। अगर टीएसआईआर कर रहे हो तो उन्होंने पूरी की पूरी डेफिनेशन दी है। फंडामेंटल ये है कि जो कंसेप्ट ऑफ सोवरेनिटी ऑफ स्टेट्स है ना, वो पूरा का पूरा डाइल्यूट हो गया। ट्रेडिंग इतना हो गया है, पीपल टू पीपल टाइज इतनी हो गई है, तो कोई स्टेट नहीं बोल सकता कि आई एम 100% सोवरेन। तो सोवरेनिटी का कंसेप्ट ही अभी रहा नहीं है। ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन में ये देखने को मिल रहा है। दूसरा, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन? डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर दो एस्पेक्ट देखने को मिलता है। एक तो ओल्ड ग्लोबलाइजेशन और न्यू ग्लोबलाइजेशन। पुराना ग्लोबलाइजेशन आपको देखने को मिलेगा इंपीरियल कॉन्क्वेस्ट जो हुआ था, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, जो यूरोप पूरा का पूरा, वो भी ग्लोबलाइजेशन ही था ना। इंडिया की ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रही थी। इंडियन इकोनॉमी 1854 में क्या किया? डेलाउसी इज नोन एज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न इंडिया। उसके बहुत सारे रीजन थे, उसमें एक रीजन ये था कि ही ओपन अप द इंडियन पोर्ट्स फॉर वर्ल्ड ट्रेड। भारत के 2-3 बंदरगाहों को खोल दिया गया। तो मूवमेंट इट वाज ओपन, पहले तो खाली ब्रिटेन के साथ करते हो, ब्रिटेन के थ्रू जा रहा था। तो मूवमेंट 1854 के बाद जब पोर्ट्स को खोल दिया गया, कराची पोर्ट खोला गया, कलकत्ता पोर्ट को ज्यादा ओपन अप कर दिया गया, यू विल रियलाइज दिस थिंग कि इंडिया ग्लोबलाइज हो गया था, ग्लोबलाइज इकोनॉमी के अंदर आ गया था। न्यू ग्लोबलाइजेशन के अंदर पता चलेगा अब पुरानी सिस्टम तो आप कर नहीं पाओगे, डायरेक्ट रूल नहीं कर पाओगे, तो इनडायरेक्ट रूल करना पड़ेगा। ठीक है, तो इकोनॉमिक पॉलिसीज, IMF, WTO, फला 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 चीजें देखिए। ठीक है, तो व्हाई द वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स न्यू ग्लोबलाइजेशन, उसके ऊपर क्वेश्चन शायद बन सकता है। ठीक है, कंपोनेंट्स है, 4 मेन कंपोनेंट्स है, देख लो। पहला है फ्री फ्लो ऑफ गुड्स, बोले आपके गुड्स सबके सब फ्री फ्लो होने चाहिए। दूसरा है फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल, बोले पैसा एक जगह से दूसरी जगह होना चाहिए, कोई हिंड्रेंस नहीं आना चाहिए, कहीं कोई टैक्स वैक्स नहीं लगना चाहिए। फ्री फ्लो ऑफ टेक्नोलॉजी, पता चलेगा कि टेक्नोलॉजी आराम से होनी चाहिए। ठीक है, अमेरिका के अंदर कुछ बना दिया हो तो इंडिया के अंदर भी मिलना चाहिए। एसेंशियली यू विल रियलाइज कि भाई ये बहुत फ्लॉड हो रहा है इन फ्री फ्लो ऑफ लेबर। अभी आप देखिएगा ग्लोबलाइजेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी है कि गुड्स एंड कैपिटल, इन दोनों के लिए सब लोग राजी है, पर वो भी यूनिलैटरली है कि भाई हम लोग गुड्स इतना ही लेंगे, पैसा हम लोग इतना ही देंगे। टेक्नोलॉजी और लेबर को लेके तो बात ही नहीं हो रही कि इंडिया का कोई डॉक्टर बाहर जाके प्रैक्टिस नहीं कर सकता, पहले उसको वहां की डिग्री चाहिए। अगर आप बोल रहे हो कि ग्लोबलाइज सोसाइटी है, तो ग्लोबलाइजेशन के तहत क्यों हमारे डॉक्टर्स प्रैक्टिस नहीं कर सकते, क्यों हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स प्रैक्टिस नहीं कर सकते, क्यों हमारे लॉयर्स प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे? ठीक है, तो बहुत सारी लेबर की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर तो बहुत अभी तक रहा ही नहीं है, तो एक मुद्दा यहाँ पे भी है। एसेंशियली एक कंसेप्ट बोला जाता है पीपल विदाउट बाउंड्रीज एंड नेशन विदाउट बॉर्डर्स। ठीक है, यही ग्लोबलाइजेशन का कंसेप्ट है, तो कहीं पे आपको बॉर्डर नहीं दिखेगी। ठीक है, ये पूरा का पूरा ग्लोबलाइजेशन का स्टेप कैसे हुआ? 1991 क्राइसिस के बाद हमने इकोनॉमी को खोलने की बात की, और उसके तहत ही हमारा बहुत सारा लिबरलाइजेशन चला और हम लोग ग्लोबलाइज वर्ल्ड के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, आप पढ़ लीजिएगा, कोई इश्यू नहीं होगा। ग्लोबलाइजेशन, FDI मार्केट के अंदर चले जाते हैं, इजी मूवमेंट ऑफ कैपिटल स्टार्टेड, FDI आना शुरू हो गया। तो जो 1990s में इन्वेस्टमेंट 2000 में आया, उसका ही हम लोग गेन्स देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, बेसिकली इसके साथ साथ हमको ये भी कहा गया कि इंटरनेशनल ट्रेड रेगुलेशन फॉलो करना है, WTO, IPR, ये सब आपको फॉलो करना पड़ेगा, इसके बाद नहीं किया गया तो तकलीफ हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे हुआ ऐसा कि ग्लोबलाइजेशन के कारण MNCs और TNCs का ग्रोथ हो गया। इनकी फायदा क्या हुआ कि इन्होंने जॉब क्रिएशन किया। ठीक है, टेक्नोलॉजी भी लेके आए, बट स्टेट, इन्होंने क्या किया कि स्टेट को भी फायदा किया कि रेवेन्यू टैक्स वैक्स भी कर रहे हैं। बट इश्यू क्या है, इनका डिजायर क्या है? इनका डिजायर है प्रॉफिट, बोले जितना भी होगा हमारा प्रॉफिट ओरिएंटेड है। CSR तो अभी लेके आ रहे हैं 2%, तो नेगेटिव एस्पेक्ट बहुत हो रहे हैं। दे आर ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस द गवर्नमेंट पॉलिसीज, दे आर ट्राइंग टू रिपेट्रिएट देयर प्रॉफिट टू रिस्पेक्टिव होम कंट्रीज। ठीक है, तो ड्रेन ऑफ वेल्थ का जो कंसेप्ट था वो अभी भी जा रहा है। ग्लोबलाइजेशन के अंदर ऐसा नहीं है कि जैसे आप मैकडोनल्ड्स के अंदर से बर्गर खाते हो 20 रुपया, तो 10 रुपया तो उसकी सैन फ्रांसिस्को की हेडक्वार्टर्स में जाएगा ही। ठीक है, घूम फिर के 10 का नहीं तो 5 जाएगा, बट वो तो जा ही रहा है। तो ड्रेन ऑफ वेल्थ वहां से बहुत हो रहा है। ठीक है, तो ड्यू टू लार्ज स्केल बिजनेसेस, स्मॉल कंपनी गेट्स आउट ऑफ बिजनेस, और विशेष सोशल साइकिल बना, अनएम्प्लॉयमेंट लोगों का। ठीक है, तो ये जो वॉलमार्ट वाला इश्यू था वो यही था ना कि विशेष साइकिल। इसी के साथ साथ ये बड़ी कंपनीज आती है, एनवायरमेंट को डैमेज करती है, साथों साथ इवेजन ऑफ टैक्सेस। ठीक है, टैक्स भी इवेड कर देती है, तो बहुत इश्यू हो जाते हैं। फायदा यहाँ पे ये हो रहा है कि ICT का बहुत डेवलपमेंट हुआ, तो बहुत सारे फार्मिंग, एजुकेशन, पुलिसिंग, मेडिसिन, बैंकिंग, सब जगह पे फायदा हुआ। यहाँ पे IT, ITES, BP और KPO में हमने बहुत सारी लीड अचीव कर दी, तो हमारी सोसाइटी को उसके साथ बहुत प्रोग्रेस हुआ है। ठीक है, सोशल इफेक्ट्स देख लेते हैं। ठीक है, सबसे फंडामेंटल है हाउ रिफॉर्म्स अफेक्टेड द सोसाइटी। हुआ ऐसा कि सरकार धीरे धीरे सोशल सेक्टर से विड्रॉ करना शुरू कर दिया।
क्यों? क्योंकि स्टेट का रोल कम हो गया, पब्लिक स्पेंडिंग कम हो गया। पब्लिक स्पेंडिंग कम हो गया तो बोला ऐसा गया कि जहां गवर्नमेंट सेक्टर नहीं होगी वहां प्राइवेट सेक्टर आ जाएगी। से फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस, ठीक है। हुआ ऐसा कि रिपरकशंस आपको देखने को मिलेंगे एम्प्लॉयमेंट के अंदर, कैपिटल के अंदर, सोशल सेक्टर के अंदर, एजुकेशन, हेल्थ एंड हाउसिंग के अंदर। एक सेक्टर ऐसा नहीं है जहां पे आपको इसका पूरा का पूरा इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑल दिस सेक्टर्स आर स्टार्टेड डिपेंडिंग ऑन मार्केट फोर्सेस। मार्केट बोलेगा कि आज हमको एजुकेशन के अंदर पैसा लगाना है तो कॉलेजेस खुलेगी। अभी स्टेट मना कर दे कि भाई हमको नहीं खोलना, मार्केट बोलेगा कि हाउसिंग की डिमांड है तो यहाँ पे हम लोग अलग ग्रांड 4 BHK 5 BHK हाउसेस बनाएंगे, रेदर देन हम लोग 1 BHK या 2 BHK अफोर्डेबल हाउसेस बनाए। तो जब आपकी पूरी की पूरी इकोनॉमी मार्केट फोर्सेस के ऊपर डिपेंड हो जाती है तो इसके रिपरकशंस बहुत देखने को मिले, ठीक है। तो सोशल इफेक्ट देखने को मिला लेबर सेक्टर के अंदर। सबसे पहले डिटेरियोरेटिंग लेबर वेलफेयर क्या हुआ, टर्म्स एंड कंडीशन दी गई, एड पैकेज। IMF ने बोला कि हम आपको पैसा देंगे बट आपको अपने ट्रेड रूल्स लिबरलाइज करने पड़ेंगे, आपके लेबर लॉज है वो लिबरलाइज करने। पता चलेगा लेबर एक्ट को आपने डीरेगुलेट कर दिए, लेबर यूनियंस को बंद कर दिया गया, वेजेस वर स्टार्टेड सेटिंग आउट बाय मार्केट फोर्सेस। जब वेजेस, अब मिनिमम वेजेस एक्ट तो बना के रखा है बट एसेंशियली मार्केट पूरा का पूरा करता है। कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड सिस्टम लेके आ गए, ठीक है। 5,000 रुपए में, 13,000 रुपए में, ठीक है, क्लास 2 क्लास 3, तो सरकार भी ग्लोबलाइज हो गई है। सो इजी हायर एंड फायर पॉलिसी आपको देखने को मिलेगी कि ये भी मुद्दा है, तो जॉब सिक्योरिटी नहीं दे रही। ग्लोबलाइजेशन ने ये जॉब सिक्योरिटी का, सोशल सिक्योरिटी का मुद्दा उभर के लेके आ रहा है, ठीक है। इसी के साथ साथ हायर एंड फायर पॉलिसी, कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम, जॉब सिक्योरिटी नहीं। पॉजिटिव चीज ये रही है कि एमएनसीज ने जॉब क्रिएशन के लिए भी, जहां जहां स्टेट नहीं घुस पा रहा था वहां वहां एमएनसीज आएगी, ठीक है। बट हुआ ऐसा कि मैकेनाइजेशन के ऊपर बहुत, मैकेनाइजेशन के अंदर एक डिमांड आती है स्किल्ड लेबर्स की। अभी इंडिया तो आज भी स्किल इंडिया और स्किल मिशन सब चला रहा है, तो हमारे पास बेचारे अनस्किल्ड लेबर है, सब अनएम्प्लॉयड हो गए। अनएम्प्लॉयड हो गए तो वहां पे आप देखोगे कि नौकरी नहीं है, काम नहीं है, तो वहां पे सबसे ज्यादा क्राइम बढ़ जाता है, ठीक है। लैक ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस एसेंशियली लीड्स टू वायलेंस, ठीक है। तो जहां जहां आपका डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस नहीं होगा वहां वहां आपकी क्राइम, ठीक है। अफ्रीका के अंदर यही है ना, अफ्रीका के अंदर यही है कि आज से 10 साल पहले उसको होपलेस कॉन्टिनेंट बोला जाता, ठीक है। आज बोला जाता है राइजिंग अफ्रीका, ठीक है। 50 कंट्रीज के हम लोग नेता लोग को बुलाते हैं, 10 साल पहले हम लोग सोच भी नहीं सकते, ठीक है। तो ऐसी हालत है। तो हैंडमेड गुड्स और उसको भी आप देखोगे, ठीक है, फैक्ट्री प्रोड्यूस, वो भी वहां पे निगेट हो रहे हैं। सोशल इफेक्ट के अंदर अच्छा चीज हुआ, फेमिनाइजेशन ऑफ लेबर, प्रेफरेंस हो गया वुमेन को सॉफ्ट इंडस्ट्रीज के लिए, ठीक है, एक प्लेटफॉर्म मिला। पर नेगेटिव एस्पेक्ट आपको इनफॉर्मल सेक्टर, इनफॉर्मल सेक्टर इंडिया की इकोनॉमी का ऑलमोस्ट 80% गवर्न करता है, वहां पे डायरेक्ट इफेक्ट देखने को मिलेगा वुमेन लेबर के हिसाब से। इंडिजिनियस नॉलेज के साथ भी यही हुआ कि कमर्शियलाइजेशन करना शुरू कर दिया। हुआ ऐसा कि पेटेंट बनाना शुरू कर दिया आयुर्वेद और नीम के ऊपर। अभी अमेरिका की एक कंपनी बोलती है कि योगा हमारा है, नीम हमारा है, ठीक है, तो हमारा चरक और सुश्रुत तो ठीक है, वहां पे भी ऊपर से भी गुस्से आ जाएंगे कि यार क्या बात कर रहे हो। तो पता चलेगा कि ट्रेडिशनल मेडिसिन एंड नॉलेज इज गेटिंग रिकॉग्निशन, बट उसके ऊपर इश्यूज हो रहे हैं क्योंकि कमर्शियलाइज हो गया। तो 2 वे स्वॉर्ड की तरह ग्लोबलाइजेशन काम कर रहा है आपकी इकोनॉमी को लेके। पॉवर्टी बढ़ा दी है क्योंकि हुआ ऐसा कि ओरिजिनल मोटिव ये था कि ओपन करोगे, पैसा आएगा, ग्रोथ होगा, ट्रिकल डाउन होगा। करंट सिचुएशन देखने को मिलेगा वाइड स्प्रेड इनइक्वालिटी इन इंडिया। नक्सल इश्यूज में भी यही हमने देखा कि 1990s में जो नक्सल स्प्रेड था वो 10-15 डिस्ट्रिक्ट का था। 1990 के बाद विद इन स्पैन ऑफ 25 ईयर्स 200 डिस्ट्रिक्ट के अंदर जा रहा है। 1970 से शुरू हुआ था, 1990 तक 15-20 डिस्ट्रिक्ट तक ये सीमित था। तो उसके कारण एक रीजन ये बोला जाता है इनइक्वालिटी, वाइडनिंग गैप बिटवीन रिच एंड पुअर, इम्पावरिशमेंट, सबसे लोअर स्टेटा। लैंड एक्विजिशन किसको अफेक्ट कर रहा है? बेचारे गरीब को ही सबसे ज्यादा अफेक्ट किया जा रहा है। रूरल पॉवर्टी आपकी बढ़ जाती है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, एसेंशियली वायलेंस, ठीक है। प्राइवेट कंपनीज हाई कंपटीशन करती है, अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसीज, इनकी पॉलिसीज भी यही है कि कुछ भी करो, हाइब्रिड एग्रीकल्चर। आपको देखने को मिलेगा कि आपका ये पूरा का पूरा जो बीटी का जो पूरा चलता है, ठीक है, मॉन्सेंटो करके एक कंपनी है, एक डॉक्यूमेंट्री काफी बढ़िया है, बिटर सीड्स, यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है। आपका जो विदर्भ रीजन के अंदर जो भी फार्मर सुसाइड्स हो रहे हैं महाराष्ट्र के अंदर, उसका रीजन ये वो पूरा निकाल के आ रहा है डॉक्यूमेंट्री। एक वो भी साइड देख रहा है कि एक बीटी, एक तो बता रहे हो कि आप प्रोडक्शन अच्छा होगा, ये सब चीजें होगी, बट यहाँ पे ये हाइब्रिड एग्रीकल्चर की तरफ लेके जा रहा है एंड द फार्मर्स आर एसेंशियली कॉट इनटू द विस्कस साइकिल। तो एक विशेष साइकिल की तहत जा रहे हैं, ये भी मुद्दा आ रहा है। प्राइवेट कॉर्पोरेशंस आर एक्सपोर्टिंग ग्राउंड वाटर, सोसाइटी फिशिंग के ऊपर अफेक्ट हो रहा है। अर्बनाइजेशन एंड माइग्रेशन को पुश किया, ठीक है, तो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी तो मिली गरीब लोगों को, गांव के लोगों को, जॉब मार्केट डाइवर्सिफाई भी हो गया, बट माइग्रेशन फ्रॉम रूरल टू अर्बन इज सीन। ग्लोबलाइजेशन के कारण यही हुआ ना, इंडस्ट्रीज आई, आपका बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ, पर रूरल टू अर्बन माइग्रेशन के कारण हुआ कि सिटीज के इंफ्रास्ट्रक्चर तो आपके हुए नहीं, तो यहाँ पे आपके स्लम्स और शैंटीज का डेवलपमेंट सबसे ज्यादा हो रहा है, ठीक है। पीपल आर मूविंग अवे फ्रॉम फार्मिंग सेक्टर, एक मुद्दा, ठीक है। एंड वाइडनिंग वेज गैप बिटवीन द अर्बन एंड द रूरल मार्केट इज ऑल्सो सीन।
इफेक्ट्स ऑन कल्चर, कल्चरल पेनिट्रेशन आपका बढ़ा, ठीक है, बाहर का ग्लोबलाइज, म्यूजिक, फूड, क्लोथ्स, लिटरेचर, ठीक है, तो अब तो हनी सिंह के रैप सुनने जाते हैं, ठीक है, पहले कुछ और कुमार सानू और उनको याद किया जाता था, सोनू निगम को। इंटरमिंगलिंग ऑफ द पीपल ऑल्सो स्टार्टेड, एसेंशियली पता चलेगा आपका डिसीजेस बहुत बढ़ गए, स्वाइन फ्लू से लेके बर्ड फ्लू से लेके बहुत सारे डिसीज, हर 4-5 साल के बाद एक नया डिसीज आता है, और ग्लोबलाइज डिसीज, पैंडेमिक उसको घोषित कर दिया जाता है 1 महीने के अंदर। अगर ग्लोबलाइजेशन नहीं होता, इंटरमिंगलिंग नहीं होती, तो अगर मेक्सिको की कोई फार्म से स्वाइन फ्लू डेवलप हुआ है तो इंडिया तक आने में उसको टाइम नहीं लगा, हफ्ते भर के अंदर आ गया था, ठीक है। पता चलेगा ग्लोबलाइजेशन ऑफ कल्चर, एक अच्छी चीज ये भी देखने को मिलती है, ऑर्थोडॉक्स कल्चर बहुत सारा हमने निकाला गया, रोल ऑफ टीवी एंड इंटरनेट अच्छा काम किया है, पैकेजिंग एंड ब्रांडिंग ऑफ ट्रेडिशनल फोक फेस्टिवल्स, फायदा हुआ, टूरिज्म, खुशबू गुजरात की, ठीक है, एसेंशियली यही है ना ग्लोबलाइजेशन का फायदा हुआ। तो ये भी सोसाइटी को एक हाइब्रिड कल्चर देखने को मिलता है, कॉस्मोपॉलिटन, एक ग्लोबलाइज कल्चर, वो भी एक सोसाइटी के अंदर आ रहा है, ठीक है। कल्चर पेनिट्रेशन भी हुआ ऐसा कि आप कल्चरल नेशनलिज्म की तरफ चले गए, लोगों को लगता है कि भाई ये फॉरेन कल्चर आ गया है, ठीक है, तो हमारा कल्चर खतरे में है, एंड दे स्टार्टेड डिमांडिंग फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ लोकल कल्चर, ठीक है। तो दे ट्राई टू आइडेंटिफाई द हिस्ट्री एंड द ट्रेडिशंस, एंड यू विल रियलाइज कि जैसे वैलेंटाइंस डे का सेलिब्रेशन है, उसको बोल दिया जाता है कि भाई ये तो वेस्टर्न है, ये इंडियन नहीं है, ठीक है। तो कल्चरल नेशनलिज्म की तरफ ये जगाता है सोसाइटी के अंदर, एक ये भी इफेक्ट करता है, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव लास्ट स्लाइड खत्म करते हैं। इकोनॉमी ओपन कर दी, टीवी की ब्रांड जो 1980 में 2 हुआ करती थी, ओनिडा और क्राउन, और बड़े बड़े बहुत महंगे भाव हुआ करते थे, आज 15 से 20 ब्रांड है, एलजी, सैमसंग, मांगो, वो भी सस्ते में एलईडी टीवी मिल जाएगा, कंपटीशन बहुत अच्छे में मिल रहा है, चीपर रेट्स के ऊपर, सोसाइटी कल्चर, ठीक है, नए नए आइडियाज आ गए, इक्वालिटी, जस्टिस, फ्रेटर्निटी, ठीक है, आप जो भी बोलोगे आज हमारे अंदर इम्बाइब हो गए हैं, एसेंशियली ग्लोबलाइजेशन के थ्रू है। इमर्जेंस ऑफ मीडिया सबसे इंपॉर्टेंट फोर्स है, ठीक है, सोशल मीडिया भी यही है, ग्लोबलाइज फोर्स है, ठीक है। इसके साथ साथ नेगेटिव क्या हुआ कि नो प्रोटेक्शन फॉर डेवलपिंग कंट्रीज, आपने ओपन कर दी तो डॉलर बेचारा हर रोज हमको रुलाता रहता है, ठीक है, यू विल रियलाइज। एमएनसीज आर ईटिंग स्मॉल प्लेयर्स, प्राइवेटाइजेशन, पीएसयूज का डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया, ठीक है, लेबर को बहुत सारा फटका पड़ा। सोसाइटी कल्चर, ब्रेकिंग अप ऑफ ट्रेडिशनल लाइफ, स्प्रेडिंग ऑफ अ वेस्टर्न डोमिनेंट कल्चर, एंड राइज ऑफ मटेरियलिज्म, और ये मटेरियलिज्म आपको कंज्यूमरिज्म की तरफ जाता है, जहां आप अमेजोन की एड देखते हो ना, और दिखाओ और दिखाओ, तो दिवाली के अंदर, ठीक है, कुछ मानो ना मानो एक आध चीज तो ऐप से खरीद ही लेते हैं, ठीक है। तो उसका कारण यही है, ये ग्लोबलाइजेशन है, क्योंकि आपको कंज्यूमरिज्म की तरफ प्रमोट कर रहा है। हमारा पहला, अगर आप डिस्पोजेबल इनकम हमारी बहुत बढ़ गई है, ठीक है, अगर नॉर्मल कॉमन मैन की भी देख लो, तो पहले 100 रुपए कमाता था तो 100 रुपए के अंदर खाना खाता था, अभी 500 रुपए कमाता है, खाना 200 रुपए का है, 300 रुपए कहाँ, तो और दिखाओ, ठीक है, तो फ्लिपकार्ट चालू रहता है। सो दूसरा है, 3 मुद्दे हैं, आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, पॉजिटिव्स नेगेटिव्स करके दिए हैं वुमेन का और उसका, ठीक है, खत्म करते हैं, कर दो वरना कर दो खत्म, चलो नहीं वरना पढ़ लोगे तो भी चलो, चलो खत्म कर दे, ठीक है। वुमेन के ऊपर कहाँ का पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, पुराने क्लासेस की ही है नहीं। एक तो स्प्रेडिंग आइडियाज ऑफ डेमोक्रेसी, राइट्स मूवमेंट चले, ह्यूमन राइट्स की बात चलती है, वुमेन राइट्स की बात होगी, वुमेन राइट्स के कारण वुमेन एम्पावरमेंट, ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन के कारण वुमेन एम्पावरमेंट बढ़ा है, एक मुद्दा ये देखने को मिलता है, ठीक है। वुमेन एम्पावरमेंट होगा तो जेंडर इक्वालिटी की तरफ हम लोग जाएंगे, एक पॉजिटिव ग्लोबलाइजेशन ने ये किया है। दूसरा ग्लोबलाइजेशन ने क्या किया है कि प्रमोट्स मटेरियलिज्म, मटेरियलिज्म एसेंशियली कंज्यूमरिज्म, और दिखाओ अमेजोन ऐड याद करिएगा, ठीक है, तो पता चलेगा कि आप कंज्यूमरिज्म के अंदर बहुत कॉमोडिटी ओरिएंटेड हो जाओ, हर एक इंसान को एक कॉमोडिटी के तौर पे देखा जाता है, और वुमेन को भी एक कॉमोडिटी के तौर पर। जब ये सब चीजें होगी तो ग्लोबलाइजेशन के कारण जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रहा है, ट्रेडिंग हो रहा है, ठीक है, वो ज्यादा बढ़ गया, ठीक है, तो एक मुद्दा ये भी हो रहा है, बहुत सारी इश्यूज यहाँ पे डॉक्यूमेंट्रीज इसके ऊपर भी बनी है। दूसरा पता चलेगा पॉजिटिव नेगेटिव के अंदर, कंज्यूमरिज्म प्रायोरिटी आप इकोनॉमी को देंगे, इकोनॉमी के अंदर पैसा, बोले हस्बैंड एंड वाइफ बोथ विल ट्राई टू अर्न मनी, बोले पैसा कमाओ, अच्छा 4 BHK लेना है, गाड़ी लेनी है, ठीक है, i20 से मर्सिडीज लेनी है, तो बीवी बोलेगी कि मैं भी जॉब करने जाऊंगी, ठीक है। एसेंशियली once the lady starts earning, you will see that the economic development and the independent rise of the lady takes place, और पता चलेगा वो एम्पावर हो जाएगी। तो ग्लोबलाइजेशन के कारण पता चलेगा कि पहले जितनी स्त्रियां जॉब करती थी उससे आज ऑलमोस्ट 50, 80, 100 टाइम्स ज्यादा कर रही होगी। पोस्ट प्री 1990s एंड पोस्ट 1990s देखिए, वुमेन कैंडिडेट्स आर सीन इन ईच एंड एवरी सेक्टर, ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन की देन है कि जहां प्राइवेट एंटरप्राइजेस आ गया, फेमिनाइजेशन ऑफ लेबर टेक प्लेस, तो इसके कारण। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये हुआ कि इंटरलिंकिंग जब हो गई आपकी इकोनॉमी, तो ग्रोथ हुआ तो सबका ग्रोथ हुआ, रिसेशन हुआ तो रिसेशन भी सबका हुआ। पता चलेगा कि रिसेशन हुआ तो जॉब इकोनॉमी अपॉर्चुनिटी आपकी कम हो जाती है। अभी यहां से ये मुद्दा आता है कि यहाँ पे जब पैसा नहीं मिलता तो एक घर की स्त्री को एट टाइम्स कमर्शियल सेक्स वर्कर या प्रोस्टिट्यूशन, ठीक है, आप सोनागाछी अगर आपने सुना होगा, दैट इज द बिगेस्ट
CSW मार्केट इन कोलकाता, ठीक है, इंडिया का भी सबसे बड़ा है, उसके ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज बनी है। तो डॉक्यूमेंट्रीज के अंदर वहां पे द लेडी उस वर्किंग ओवर देयर, उनका इंटरव्यू लिया गया था, क्यों गए? तो पहले क्या बोली, मेरी नौकरी थी, वो नौकरी छीन ली गई, बहुत सारे इश्यूज हो गए, निकाल दिया गया, घर में कोई कमाने वाला नहीं था, तो एसेंशियली इसके तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो एक CSW की एक इशू आ रहा है। दूसरा आपको पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ देखने को मिलेगा कि इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस ऑफ वुमेन टेक्स प्लेस, ठीक है, एंड इट मोटिवेट्स अदर वुमेन टू रीच, ठीक है, वो चाहे इंदिरा नूई हो, दीपिका पादुकोण हो, या कोई भी हो, ठीक है। तो इंक्रीज इन सेल्फ कॉन्फिडेंस, ठीक है, सोनिया गांधी भी, ठीक है, इंदिरा गांधी बन सकती है, शेख हसीना वंस अपॉन अ टाइम, ठीक है, इंडिया के आपके देखो ना, अभी भी 2 स्टेट्स के अंदर तीन स्टेट्स के अंदर चीफ मिनिस्टर है, ठीक है, आपकी वुमेन प्राइम मिनिस्टर। तो एक कॉन्फिडेंस देती है, ये भी आपको बाहर का देख के एग्जांपल देखने को। वो ऐसा कि कंज्यूमरिज्म ने पूरा का पूरा एक मार्केट बनाया कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स का। आप समझिए कि कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स का मार्केट कैसा बनाया गया। 1990 से 2000 के बीच में वो मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, मिस एशिया पैसिफिक 3-4 आ गए। उसके बाद 15 साल में कोई भी नहीं है। डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? ये बेसिकली एक ग्लोबल इंडिया के अंदर ये गार्नियर और ये आपके जितने भी कंपनीज है, सो दे आर ट्राइंग टू फोकस ऑन एक्सटर्नल ब्यूटी। ग्लोबलाइज वर्ल्ड है, एस्थेटिक है, ठीक है। आप ग्रेको रोमन और मथुरा स्कूल देखोगे, गांधार स्कूल, उसमें भी वही फर्क है ना। गांधार स्कूल के अंदर बहुत ही एस्थेटिकली बहुत डेवलप किया, बुद्धा को कर्ली हेयर दिखाया गया, कि यूरोपियन लुक था ना, थोड़ा ग्रीक लुक था। अभी यहाँ मथुरा के बुद्धा जो भी थे वो बेचारे हमारे जैसे थे, ठीक है, तोंद बोंद बाहर हुई। तो एसेंशियली यू रियलाइज कि ये एस्थेटिक ब्यूटी की तरफ वेस्टर्न कल्चर फोकस करने की कोशिश करता है, एंड दे आर ट्राइंग टू फोकस ऑन एस्थेटिक। अभी हुआ ऐसा कि दे आर ट्राइंग टू निग्लेक्ट इनर ब्यूटी। अभी आप ये गोरी चमड़ी के पीछे चलो जाओगे तो क्लास डिस्क्रिमिनेशन होता है। ये फेयर एंड लवली के एड के अंदर यही हुआ ना, इंटरव्यू के लिए जाती है, रिजेक्ट कर दी जाती है। पता चलेगा कि मेंटल एक्सप्लॉयटेशन होता है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस सबसे ज्यादा तोड़ता है। ग्लोबलाइजेशन ने ये चीज की है जो पहले इंडियन सोसाइटी के अंदर नहीं थी, क्योंकि सब ठीक है। आप नंदिता दास कैंपेन चलाती है, बोल्ड इज ब्यूटीफुल, सॉरी ब्लैक इज ब्यूटीफुल, ठीक है, स्टे ब्यूटीफुल। क्या है देखो, डार्क इज ब्यूटीफुल। ये कैंपेन के अंदर यही है कि 90% ऑफ द पीपल आर डार्क इन दिस कंट्री, और आप इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स चलाते हो, स्टे अनफेयर स्टे ब्यूटीफुल। आप ठीक है, एक चमड़ी के, ठीक है, अभी बीच में कैमलिन का एक केस हुआ था बंगलौर के अंदर, जहां पे ये कैमलिन या कोई कैमल वाला कोई था, ये पेंसिल की क्रेयॉन्स वाला, उन्होंने एक कलर निकाला जिसका नाम था स्किन कलर। अभी एक लॉयर ने कंज्यूमर फोरम चला गया कि भाई मेरा कलर ये कलर से मैच नहीं कर रहा आपके क्रेयॉन से, माई स्किन इज डिफरेंट, हाउ कैन यू जनरलाइज दिस थिंग कि स्किन कलर है, ठीक है। तो कुछ बड़ा कुछ अच्छा हो गया था उसके कारण, ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन ने ये चीज किया है आपको पूरा का पूरा, ठीक है, वुमेन को लेके खत्म हो गया। फार्मर और लेबर का हमने आगे भी कवर किया है, कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम और उसका, ठीक है, आप देख लीजिएगा, ठीक है, पीपीटी शेयर कर। और 2-3 टॉपिक है आपके, कम्युनलिज्म, सेक्युलरिज्म, ठीक है, उसको आप पढ़ लीजिएगा, कोई इशू नहीं है। वेस्टर्न मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म, इंडियन मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म क्या डिफरेंस, लास्ट टाइम आ गया था, इस बार पूछ देगा कि क्रिटिसाइज द इंडियन मॉडल, क्रिटिसिज्म ऑन इंडियन मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म, ठीक है, उसके ऊपर पूछ देगा। तो बहुत सारे क्रिटिसिज्म है, जैसे एक बोलता है कि इट एडवोकेट्स माइनॉरिटी राइट्स, इट फेवर माइनॉरिटी राइट्स। तो आपको क्रिटिसिज्म के अंदर लिखना है कि यस इट फेवर्स, डेफिनेटली इट फेवर्स, क्योंकि माइनॉरिटी, डेमोक्रेसी का सबसे फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव यही है टू प्रोटेक्ट द इंडिविजुअल, लास्ट राइट ऑफ द इंडिविजुअल्स, ओके, आपके सबसे पिछड़े के पिछड़े, सबसे एंड आदमी के राइट्स को प्रोटेक्ट करना है। अनटिल एंड अनलेस यू डू नॉट प्रोटेक्ट दैट राइट्स, आपकी डेमोक्रेसी सक्सेसफुल नहीं होगी, ठीक है। तो उसमें वही एग्जांपल दिया है, एनसीईआरटी के अंदर भी यही दिया है। तो जहां एक ट्रेन का एग्जांपल था कि एक बूथ के अंदर 4 लोग बैठे हैं, और वो 4 लोग बात कर रहे होते हैं कि उसमें से एक को सिगरेट पीनी थी। तो एक बोलता है कि मैं सिगरेट पीना है, उसमें से 4 में से एक आदमी ऐसा था वो सिगरेट नहीं पी रहा था, बाकी के 2 ऐसे थे वो पीते थे पर उनको मूड नहीं हो रहा। तो उन्होंने बोला कि वोटिंग कर देते, एक काम करो। तो वोटिंग का नतीजा 3:1 आया, क्योंकि एक को पीनी थी, बाकी के 2 ऐसे थे जो पीते थे पर उनको उस टाइम के अंदर पीनी नहीं थी। तो पता चलता है कि डेमोक्रेसी के अंदर भी अगर इफ यू फॉलो द एब्सोल्यूट प्रोसीजर ऑफ डेमोक्रेसी, आप वोटिंग राइट्स को भी फॉलो कर दो तो भी डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो डिस्क्रिमिनेशन ना हो इसके लिए हम लोग माइनॉरिटी को पुश करने के लिए बहुत सारे राइट्स दिए हुए हैं, ठीक है। और भी 2-3 डिमांड उसके अंदर मैंने डाली है, आप देख लीजिएगा। क्रिटिसिज्म ऑन सेक्युलरिज्म, ठीक है। कम्युनलिज्म भी यही है, इस बार तो बहुत मुद्दे में है कम्युनलिज्म सेक्युलरिज्म, तो कहीं ना कहीं बना देगा, ठीक है, कुछ ट्विस्ट करके क्वेश्चन बना देगा, ठीक है।